જિલ્લામાં થનાર મોક ડ્રીલને લઈને એડીએમ વિવેક કુમારે ઓફિસર કર્મચારીઓને આપ્યું માર્ગદર્શન। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે આજે સાંજે 4 કલાકે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મોક ડ્રીલને લઈને દીવ જિલ્લા એડીએમ વિવેક કુમાર દ્વારા પોલીસ વિભાગ, ફાયર વિભાગ, આપદા મિત્ર, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, ઓફિસરો, કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આજરોજ સિવિલ ડિફેન્સ એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવશે। આ એક્સરસાઇઝમાં કુદરતી આપદા, આતંકી હુમલા વગેરેનું નાટ્ય રૂપાંતર દ્વારા એટલે કે મોક ડ્રીલ દ્વારા આપદા કે સમસ્યા સામેની તૈયારીઓ અંગે માર્ગદર્શન તથા બપોરે 4 કલાકે મોક ડ્રીલ કરી આવી આપદાનો કઈ રીતે સામનો કરી શકાય તે જાણકારી આપવામાં આવશે। आवाज आ रही है आपको? थैंक यू फॉर शॉर्ट नोटिस यू हैव असेंबल्ड। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि अल्प सूचना पे आपने तुरंत यहाँ इस सभागार में उपस्थिति दर्ज कराई है और ऐसी अपेक्षा है कि जब भी भविष्य में आपात स्थिति में हमें जरूरत पड़ेगी, हम सब भारतीय नागरिक और विशेष तौर पे जो युवा टीम यहाँ उपस्थित है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और इस मॉक ड्रिल का मकसद है हमारे पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं या नहीं, और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अभ्यास। जो हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। रात्रि वेला में अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, हमारी गतिविधि थी, और इसी के समानांतर आज हमने अपने यहाँ के सभी होमगार्ड्स को, सारी संख्या है पूरी, ऑफिसर्स आए सारे, पूरी नफरी पूरी है, कितने हैं हमारे पास? एनएसएस के वॉलंटियर्स को यहाँ आमंत्रित किया है और मैं चाहूंगा कि इसमें स्काउट गाइड है उनको भी आप लोग शामिल करिए, क्योंकि आज की जो कार्य योजना है उसमें हमें हमारा सिविल डिफेंस मैकेनिज्म एग्जामिन करना है। हमारे पास क्या संसाधन है, हमारे पास जो सुविधाएं हैं और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो किस लेवल का है। और ये एक तरह से हम स्वयं की एग्जाम है, एकदम काल्पनिक योजना रहेगी कि एक स्थान पे आग लगी है और उस जगह पर हमें इवैक्यूएशन करना है, और किस तरह से हम सभी विभागों को, विशेष तौर पे जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके जो जन हानि हुई है, जो संकट आया है, उसके लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो मैं क्रम से आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, उस पर आपको गौर करना है। मानकर चलेंगे कि दीव जिले में जो बाकी नागरिक हैं, क्योंकि आप हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उनको ये सूचनाएं देंगे, और ऐसा हम क्रमिक तौर पे आगे आगामी कुछ सप्ताहों में और भी करते रहेंगे। ये हमारा प्रथम अभ्यास है। तो सर्वप्रथम तो आपने अभी 3 वीडियो देखे होंगे, इसके माध्यम से मैं चाहूंगा जो टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं, भविष्य में जब भी उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें उन सूचनाओं को उनके साथ शेयर करें। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास से हमें श्रेष्ठता निर्मित होती है, कॉन्फिडेंस आता है और हम किसी भी आपात स्थिति का सामना कर पाते हैं। तो यहाँ जो गाइडलाइन दी गई, यदि कुछ एयर स्ट्राइक होती है तो यदि हम अपने स्कूल में हैं, घर में हैं, अपने कार्यस्थल पर हैं, एयर रेड के 3 लेवल होंगे। जैसे अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो ग्रीन लेवल का है, उसमें हमें सूचना है कि संभावित है कि शायद यहाँ हो सकता है। अगला स्तर आता है येलो लेवल का, उसमें संभावना करीब बढ़ जाती है, और जो रेड लेवल का है उसमें कि आपकी तरफ 100% कुछ न कुछ कार्रवाई आक्रामक तरीके से की जा रही है, तो आप सतर्क रहिए। चूंकि ये ग्रीन लेवल का ही है हमारा मॉक ड्रिल, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नागरिकों को इस संदर्भ बता दें कि जब भी सायरन बजता है इसका मतलब हमारे पास आपात की सूचना है। और ये सभी सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, आपके डीपी मेंबर्स हैं, आपके समाज के पंच पटेल हैं, उनको भी आप बताइए, सोशल मीडिया में इसको डालिए कि किस तरह से हम लोग जब भी ऐसा कुछ होता है हवाई जिसको हम एयर अटैक कहते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पैनिक नहीं होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तुरंत अपने इंसिडेंट कमांडर को बताइए, आपके गांव में, आपके इलाके में कुछ होता है तो आपको तुरंत अपने निकटतम जो भी नेतृत्व करता है उनको सूचना आपको देनी है। प्लानिंग ऑफिसर हैं, डीपीओ, उनके साथ ही मेरे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। कल ऑनरेबल डीएम सर ने एक मीटिंग करी थी जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनकी उपस्थिति थी और उनको हमने आगाह किया था, उनको मार्गदर्शन दिया था। उसी के समानांतर आप लोग हैं, तो आपको अपने इलाके के, उस इलाके के सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एनएसएस के, आपके वहाँ जो कार्य करने वाले और कर्मचारी हैं, उनके बारे में सूचना होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत उसमें आपका मोबाइल नेटवर्क खराब हो जाता है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप कुछ चिंता में आ जाते हैं कि हमारे पड़ोस वाले के साथ क्या हो रहा है, तो उस समय आपको एक कम्युनिकेशन का सबसे पहले एक साधन निर्मित करना है।
खुद या तो बाइक वॉक करके चले जाइए। आपको अपना खुद का एक रिलीफ सेंटर, रेस्क्यू सेंटर खुद को आइडेंटिफाई करके रखना है। जैसे हमारे 8 पंचायतें हैं, उनमें हमें अपने गांव में पता होना चाहिए कि यदि अकस्मात कुछ भी होता है तो हमें हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ है। तो मेरी तरफ से आपको कहना है कि आप अपना पंचायत का जो ऑफिस है उसको मुख्य रखिए, क्योंकि बाकी जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोविजन में काम लेंगे। जैसे मान लीजिए हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर हमारी मेडिकल सर्विसेज रहेगी, हमारे स्कूल से बच्चों को हमें आगे पढ़ाना है तो वो भी रहेगा। तो पंचायत मुख्यालय का अपना रखिए। दूसरा, आपका यदि असेंबली ज्यादा होती है तो तुरंत आपके पास में जो निकट कम्युनिटी हॉल है आपके गांव का, उसको आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। और उसके बाद में आप जिला मुख्यालय पे यहाँ ICCC कमांड कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, उसमें सारी सुविधाएं, वहां पर रोड लाइन है, सैटेलाइट फोन भी है, और भी हम आप लोगों से संपर्क करने की सारी व्यवस्थाएं पहले से की है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो पहले से किया जा रहा था, समझदारी से पेश करना है। ये केवल अभ्यास है, कोई अभी मतलब होता है ना, कई बार हम लोग किसी कारणवश इन सूचनाओं को बड़े आक्रामक तरीके से बताना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम केवल अभ्यास करके अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि हमारे पास यदि आपात स्थिति आती है, डिजास्टर होता है, तो हम लोग किस तरह से तैयार हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके माध्यम से हम एक टीम स्पिरिट डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे पास जब भी कोई ऐसी इस तरह की आकस्मिक स्थिति निर्मित होती है तो हमारी टीमें आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती है। कई बार क्या होता है कि आपके पड़ोस में होमगार्ड के ऑफिसर हैं, आपके पास में पुलिस के ऑफिसर हैं, आपके पास में मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन आपका आपस में संवाद नहीं है। तो ऑफिस की ड्यूटी लगा दी है और आगामी जब तक हमें लगेगा तब तक हम केवल ड्यूटी नहीं लगेंगे, उस पर आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। अगला बिंदु आता है कि जब भी ऐसी आपात स्थिति आती है तो हमारे पास में कई जो समस्याएं निर्मित होने वाली होती है काल्पनिक तौर पर, जैसे जब भी ऐसा होता है, आपने तोते तूफान देखा है और भी कई विपदाएं आपने देखी हैं। ये मानव निर्मित आपदा है, वो प्राकृतिक आपदाएं थी। तो मानव निर्मित आपदा में समस्या क्या होती है कि उस समय वो जो दुश्मन है वो कोशिश करता है कि आपको सबसे अधिक हानि करे। प्राकृतिक आपदा जो होती है वो एक तरह से डिजास्टर है और उसका समय निश्चित है। इसके बारे में है कि ये लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे जो विध्वंसक होगी। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमारी जो आपूर्ति वाली जो सर्विसेज है, जैसे सबसे पहले आपूर्ति क्या होती है, हमें पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें विद्युत आपूर्ति चाहिए। इन चीजों पे आपको अपना बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि मुझे यदि इस तरह का संकट आता है तो मैं आगामी 5 दिन के या 10 दिन के कैसे समाधान करूंगा। जैसे आपके पास राशन के संदर्भ में सूचना होनी चाहिए कि मेरे गांव में राशन डिपो कहाँ है और मैं वहां से किस तरह से सुविधाएं उपयोग में ला सकता हूं, क्योंकि अनुशासन के साथ अपने को जो संसाधन अवेलेबल हैं, क्योंकि जो घटना हमारे साथ होगी, मान के चलिए कि वो पड़ोस में जैसे गिर सोमनाथ है, वहां भी उस तरह की स्थिति हुई होगी, भावनगर में भी ऐसी स्थिति हो रही, तो हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रहना है।